आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ फेस टेस्टर। जो हमारा फेस टेस्टर होता है यह हमारा इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, ये कैसे काम करता है, क्योंकि यह हमारे घरों में या इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है सप्लाई को चेक करने के लिए। तो यह कैसे काम करता है, इसका पूरा वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, पूरी वीडियो को यदि आप ध्यानपूर्वक देख लेते हैं तो आप अच्छे से समझ जाएंगे और जान जाएंगे कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो यह जो हमारा टेस्टर होता है इसको हम अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे कि हमारा यह फेस टेस्टर है, कहीं कहीं पर यह लाइन टेस्टर का भी बताते हैं, कहीं कहीं पर यह वोल्टेज टेस्टर भी बोला जाता है। तो अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है। इसका केवल और केवल काम यही होता है कि सप्लाई को चेक करना कि वहाँ पर सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही है। कभी भी करंट को नहीं चेक करता है, केवल और केवल वोल्टेज को ही चेक करता है। अब बात आती है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो देखिए यह पूरा एक असेंबली होती है। इसमें बहुत सारे पार्ट होते हैं और इन पार्टों को जोड़ करके यह लाइन टेस्टर हमारा बना दिया जाता है। इसमें देखिए सबसे पहली बात तो यह जो हिस्सा होता है यह टेम्पर किया जाता है। इसी से हम स्क्रू वगैरह खोलते हैं, तो पेंच वगैरह खोलते हैं, तो इसीलिए इसको टेम्पर कर दिया जाता है। इसीलिए इसकी जो आगे वाली जो नोक होती है यह काफ़ी सख्त होती है, काफ़ी हार्ड होती है, इसलिए जल्दी ख़राब नहीं होती है। तो इसको टेम्पर कर दिया जाता है। अब टेम्पर कैसे किया जाता है, टेम्पर आप शायद जानते हो, नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि टेम्पर करना क्या होता है कि पहले इसको पूरी तरह से गर्म कर दिया जाता है और फिर तुरंत पानी में डाल दिया जाता है, तो इससे यह टेम्पर हो जाता है। अब इसके बाद देखिए यह जो पूरी एक रॉड होती है स्टील की होती है, कहीं कहीं पर लोहे की भी होती है। अब यह जो है तपारिया कंपनी का यह हमारा टेस्टर है। देखिए यह जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच में यह जो इंसुलेशन इसलिए चढ़ाया जाता है ताकि हो सकता है आप यहाँ पर काम कर रहे हैं, आपका हाथ फिसल करके यदि इस लोहे पे टच हो जाएगा तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा। इसीलिए केवल इतना ही एरिया को इंसुलेशन से हटा दिया था, बाकी पूरे एरिया को इंसुलेट कर दिया था। जो ब्रांडेड टेस्टर होते हैं, अच्छी कंपनी के टेस्टर होते हैं, उनमें यह हिस्सा इंसुलेट होता है। इसके ऊपर यह रबर की पीवीसी चढ़ा दी जाती है। उसके बाद मेन खेल शुरू होता है इसके बीच में। अब इसमें देखिए क्या चीज़ें हैं। यदि हम इसको खोलें तो देखिए आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यदि आपको इसको खोलते हैं, देखिए इसके अंदर अलग अलग चीज़ें हैं। इनको मैं ऐसे से रखता चला जाता हूँ जिससे आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा कि इसके अंदर होती क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए यह हमारा एक देखिए एक बोल्ट टाइप में है, यह है। और इसके बाद यह जो हम इसको पेन की तरह जेब में लगा लेते हैं। और यदि इसके अंदर देखा जाए तो देखिए इसके अंदर जो है यह हमारा एक स्प्रिंग होती है, ठीक है। यह हमारा एक बल्ब होता है, यह जो हमारा एक रेजिस्टेंस होता है, और यह हमारा टेस्टर की खोखली बॉडी होती है। तो ये इतनी चीज़ें मिल करके यह हमारा लाइन टेस्टर बनता है, जिसमें से यह बॉडी होती है, ठीक है। यह हमारा प्रतिरोध होता है या इसी को हम रेजिस्टेंस बोल सकते हैं, ठीक है। यह हमारा रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। यह हमारा नियॉन बल्ब है, यह हमारा नियॉन बल्ब है। यह स्प्रिंग है और यह हम पेन की तरह इसको लगा लेते हैं, और प्लस ये ऊपर की कैप है। तो मेन जो फंक्शन होता है पूरे लाइन टेस्टर का, जो वर्क होता है वो इन्हीं दोनों के बीच में होता है। यह जो हमारा प्रतिरोध है और यह जो हमारा नियॉन बल्ब है, इन्हीं दोनों के बीच में होता है। होता क्या है कि जब हम इस लाइन टेस्टर को हम यहाँ फेस से टच कराते हैं, जहाँ पर भी हमारी लाइन चल रही है उससे हम जब टच कराते हैं तो यह जो सप्लाई होती है वो 220 वोल्ट सप्लाई इसके माध्यम से होकर के यहाँ तक पहुँचती है, क्योंकि यह पूरी की पूरी एक रॉड होती है, मेटल की रॉड होती है। तो पूरी की पूरी सप्लाई यहाँ पर पहुँच जाती है 220 वोल्ट। अब होता क्या है कि सवाल ये भी आता है कि आपको ये कहेंगे कि यहाँ पर तो पहुँच जाता है लेकिन हमें करंट का शॉक क्यों नहीं लगता, क्योंकि हम यहाँ पर तो पीछे टच करते हैं ना, तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता। तो क्यों नहीं लगता है, उसका कारण यही होता है कि यह जो प्रतिरोध लगा हुआ होता है इसी की वजह से हमें, रेजिस्टेंस की वजह से हमें इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता है। कारण यह होता है कि यह जो प्रतिरोध होता है, इस प्रतिरोध का जो वैल्यू होती है वह 1 मेगा ओम या 1000 ओम के आसपास इसकी वैल्यू होती है इस प्रतिरोध की। तो चूंकि यह जो 220 वोल्ट आता है उसको इतना ज़्यादा वो ड्रॉप करा देता है, बहुत ज़्यादा ड्रॉप करा देता है, जिसकी वजह से जो वोल्टेज है इससे पास होकर के इस नियॉन बल्ब में जब वोल्टेज जाता है तो बहुत ही कम वोल्टेज होता है। अब यह जो नियॉन बल्ब होता है, यह जो बल्ब होता है एक बहुत ही स्पेशल प्रकार का यह बल्ब होता है। अब इसमें होता क्या है, देखिए ये जो बल्ब होता है इसको हम नियॉन बल्ब जो बोलते हैं, यह एक डिस्चार्ज गैस होती है, ठीक है। डिस्चार्ज गैस होती है। यह एक कैप्सूल की, देखिए यह कैप्सूल की तरह होती है। यह जो हमारा नियॉन बल्ब होता है यह कैप्सूल की तरह। इसमें क्या होता है कि नियॉन गैस के साथ में कुछ और गैसें इसके अंदर
कम दबाव के साथ इसके अंदर भरी जाती हैं। और इसमें देखिए, यदि आप देख पा रहे हो, देखिए इसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। कभी आप इसको खोल करके देखिएगा, इस तरह से भी आपको दिख रहा होगा। देखिए इसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। यहाँ पर देखिए 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए होते हैं। ये दोनों इलेक्ट्रोड जो होते हैं, जब हम इसके अंदर सप्लाई देते हैं इस रेजिस्टेंस के माध्यम से, लगभग 100 वोल्ट के आसपास इस बल्ब के अंदर जब सप्लाई आती है, लगभग 100 वोल्ट के आसपास जब वोल्टेज आ जाती है, इससे कम भी होता है तो भी ये बल्ब ग्लो हो जाता है, लेकिन 100 वोल्ट के आसपास जब इसके अंदर सप्लाई आती है तो होता क्या है कि जब इसमें आता है तो इसमें जो है 100 माइक्रो एम्पियर का करंट इसके अंदर फ्लो होने लगता है। 100 माइक्रो एम्पियर का जब करंट इसके अंदर से फ्लो होने लगता है तो इसमें क्या होता है कि तुरंत इसमें एक रोशनी डेवलप हो जाती है। इसमें नारंगी रंग की एक रोशनी डेवलप हो जाती है और उसी रोशनी को हम देख करके जान जाते हैं कि इसके अंदर वोल्टेज है कि नहीं है। इसकी जो खोज की थी नियॉन बल्ब की, सैमुअल कोहेन ने इसकी खोज की थी, इस नियॉन बल्ब की। तो अब जो सप्लाई है वो यहाँ से निकली, इस रेजिस्टेंस को पार करके इस नियॉन बल्ब में आएगी। तो यहाँ तक तो ठीक है। अब ये ऊपर वाला, चूंकि बल्ब को जलने के लिए सब मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की जरूरत होती है, फेस न्यूट्रल दोनों की जरूरत होती है। तो यह जो रेजिस्टेंस होता है वो इससे टच होता है। यह जो रेजिस्टेंस का ऊपर वाला हिस्सा होता है वो इस वाले बल्ब से टच होता है। और ऊपर से देखिए, यहाँ से हम, चूंकि जो व्यक्ति होता है, जो भी मनुष्य होता है, वह पृथ्वी पे खड़ा होता है, ठीक है, यहाँ पृथ्वी पे खड़ा होता है। जब यहाँ पर उसका हाथ जो है ला करके टच कराते हैं हम, तो यहाँ से अर्थिंग मिल जाती है और इधर से फेस आ जाता है। तो यह नियॉन बल्ब हमारा जल जाता है, इसकी सर्किट पूरी हो जाती है। तो पूरा का पूरा जो टेस्टर है वो इसी तरह से वर्क करता है, क्योंकि यहाँ से फेस आता है, इस रेजिस्टेंस के माध्यम से होते हुए इस नियॉन बल्ब के एक पॉइंट पे आता है और इधर से हम जब अर्थिंग देते हैं तो यह बल्ब हमारा जलने लगता है। यह स्प्रिंग क्या होता है कि यह कांटेक्ट को बनाए रखने के लिए प्रेशर डेवलप करता है, यह जो स्प्रिंग होता है। और यह जो हमारा ये दोनों चीज़ें जो होती है, ये इससे तो इसको तो एक ऐसा समझ लीजिए कि पेन की तरह इसको यूज़ करने के लिए, पेन की तरह इसको जेब में लगाने के लिए, इसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। और यह ऊपर का जो टॉप होता है यह चूड़ी की तरह होता है, ताकि पूरा प्रेशर जो है इस स्प्रिंग से माध्यम से होते हुए इस वाली रॉड पे बना रहे। तो यह पूरा का पूरा वर्किंग प्रिंसिपल होता है पूरे लाइन टेस्टर का। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ फेस टेस्टर, लाइन टेस्टर, या इसको हम वोल्टेज टेस्टर भी बोल सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। और यदि कभी उन्होंने सोचा हो कि यह लाइन टेस्टर हमारा कैसे काम करता है तो उनको भी ये कन्फ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों।